चलेगी। आई लव योगी जी। आई लव योगी जी। गो बैक यूजीसी। गो बैक यूजीसी। आई लव योगी जी। आई लव योगी जी। गो बैक यूजीसी। गो बैक यूजीसी। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आई लव योगी जी। आई लव योगी जी। गो बैक यूजीसी। गो बैक यूजीसी। गो बैक यूजीसी। गो बैक यूजीसी। जब जब रायबरेली बोला है, बोला है, जब जब रायबरेली बोला है, बोला है, जब जब रायबरेली बोला है, राष्ट्र शासन बोला है, जब जब रायबरेली बोला है, राष्ट्र शासन बोला है, जब जब रायबरेली बोला है, राष्ट्र शासन बोला है। जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई। नमस्कार, मैं आनंद मौर्य और आप देख रहे हैं तुरकल तुक बिहार लाइव। मेरे साथ में ब्याज पासवान है और जो पीएचपी पार्टी के एक बहुत बड़ी नेता है और जो SC ST के जो उन पे शोषण होता है उनके निवारण को लेकर ये अध्यक्ष है पूर्वी चंपारण जिला के। तो इनसे हम बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि जो यूजीसी कानून आया है उस यूजीसी कानून का बहुत बड़ी मात्रा में अपर कास्ट के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो इनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूजीसी कानून है क्या। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। देखिए, यूजीसी कानून हाँ, मेरा सवाल है कि यूजीसी कानून क्या है। पहले यूजीसी कानून एक तरीके से मतलब कि एक्ट है ना, संवैधानिक एक्ट है। जैसे जो कोई केस किया जाता है उस पर धारा लगाई जाती है, वो एक्ट है। इस एक्ट के तहत इसलिए इसको लाया गया कि जो हमारे बैकवर्ड दलित और माइनॉरिटीज के जो बच्चे कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, स्कूल में पढ़ते हैं, जो छात्र या छात्राएं, उन पर जो है अपर कास्ट के बच्चों के द्वारा जो अत्याचार होता है, शोषण होता है, उसको पर लागू करने के लिए और अन्य प्रकार से जो सांप्रदायिक लोग हैं उनको मतलब कंट्रोल में करने के लिए देश में उन्माद ना फैले, उसको ऊपर यूजीसी को लाया गया है। जैसे रोहित वेमुला की हत्या हुआ और जैसे कि ये पायल तारवी की हत्या हुआ। ऐसे अनगिनत हमारे बच्चे हैं जो मतलब कि समझिए कि एक प्रकार से जैसे कि वो बलिदानी चढ़ गए। ये किस लिए? क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं बना था स्कूल कॉलेज में जिस पर लागू हो, इसलिए यूजीसी कानून को लाया गया है कि उनसे बेलगान बेजुबान कुत्तों को इंजेक्शन दिया जाए और उस पर कानून लगा के यूजीसी के तहत उसको अरेस्ट करके जेल की सलाखों के अंदर डाला जाएगा। यानी मतलब कि जो SC ST OB के जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहते हैं उन पर जुल्म किया रहता है, अत्याचार किया रहता है अपर कास्ट के बच्चों के द्वारा, उस पर लगाम लगाने के लिए कानून लाया गया। जी बेशक सही बोला आपने। क्योंकि जो हमारे बच्चे बैकवर्ड दलित के जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जैसे बेचू हुआ, आपको जैसे कि JNU हुआ, बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय कॉलेज है, उस कॉलेज में हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उस पर अत्याचार होता है सवर्णों के द्वारा, सवर्ण बच्चों के द्वारा, उस पर कानून सख्त लागू हो, यूजीसी को लाया गया। हमारे बच्चे भेदभाव को रोकने के लिए जातिगत भावना से ग्रसित लोगों को मतलब कि ऐसा प्रताड़ना ना झेलना पड़े, इसलिए यूजीसी कानून को लाया गया। बताइए, यूजीसी कानून अपने देश में जरूरी था? एकदम जरूरी था। ये तो बाबा साहब पूर्व जैसे कि उन्होंने जैसे कि SC ST अत्याचार निवारण आयोग लगा करके लागू किया था, लेकिन इसको सख्त रूप से लागू न किया गया। बहुत सारे हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार आचार विचार हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि राजनेताओं की संलिप्तता के चलते उनको न्याय नहीं मिला। तो न्याय नहीं मिला तो यूजीसी कानून को इसलिए लाया गया है कि उन लोगों पर लगाम लगे और हमारे जो बैकवर्ड दलित माइनॉरिटीज के बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको न्याय मिले, उसको सजा मिले। तो ये बताइए कि आप बताइए कि कानून का विरोध किया जा रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में इसका विरोध हो रहा है। क्यों नहीं करेंगे वो लोग? इसलिए करेंगे, लागू तो नहीं पर कानून तो उन्हीं पर लागू होगा। अत्याचार तो वही लोग सदियों से करते आए हैं, सवर्ण समाज के लोग। यूजीसी कानून लाया गया है तो सदियों से शुरू से बैकवर्ड दलित के बच्चों पर अत्याचार कौन किया? बैकवर्ड दलित के लोग तो किया नहीं। और ये बीच में जो है कि सुनने को मिल रहा है कि जैसे कि सवर्ण कुछ बच्चों के द्वारा कुछ रिपोर्टें आई हैं, देखने को मिला है। तो हमारे बैकवर्ड तो हमारा भाई है, हम तो बहुजन समाज के लोग हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। तो हमारे मूल निवासियों पर आप लोग जैसे कि अत्याचार करोगे तो जिस कानून के तहत उनको जो कानून कार्रवाई किया जाएगा। हमारे जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उन पर तुम अत्याचार पढ़ने नहीं देते हो। हमारे जैसे फाइटर जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके बड़ा विद्वान और साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनको तो रोकना चाहते हो, उनको प्रताड़ित करते हो। इसलिए जिस कानून को लाना जरूरी है। ये बहुत लोग कह रहे हैं कि जैसे अपर कास्ट के लोगों का कहना है कि जातिवाद तो होता नहीं है, जातिवाद खत्म हो गया है, केवल हमारे बच्चों को तंग करने के लिए कानून लाया गया है। जातिवाद खत्म हो गया है तो फिर ये रोहित वेमुला की हत्या क्यों हुई? पार्थी मुझे क्या नाम था उनका? पायल तारवी की हत्या क्यों हुई? वो तो कोई सवर्ण नहीं थी। अगर सवर्ण होती तो उसकी हत्या तो नहीं होता। तो किसने किया? सवर्णों के बच्चों के द्वारा किया गया। रोहित वेमुला की और पायल तारवी की जो हत्या किसने किया? सवर्णों के बच्चों ने किया। इसलिए यूजीसी कानून जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ये बच्चे, इन लोग सवर्ण के जो बच्चे हैं बेलगाम हो गए हैं, इन पर सख्त लगाम लगनी चाहिए
और जैसे कि ये जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, जो पागल कुत्ता घूमता है ना गांव में, तो उसको सुई दे दिया जाता है पकड़ करके, तो शांत हो उस प्रकार से यूजी कानून लागू किया जाए और हर संभव पूरे भारत के सभी बैकवर्ड दलित और माइनॉरिटीज के लोग इसका समर्थन करते हैं। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। इसका मायने तो ये भी है कि वो लोग स्वतंत्र करते हैं, आखिर कानून है तो डर किस बात का लग रहा है उनको? डर इस बात का लग रहा है कि ये कानून जो है से बहुत सख्त है, क्योंकि हम जरा सा भी मतलब कि मिसिंग करेंगे तो हम पर कानून एक्ट लागू हो जाएगा। हाँ, वो लोग तो कह रहे हैं कि स्वतंत्र करते नहीं है। डर, देखिए डर के पीछे एक और कारण है, क्योंकि हमारे जो बैकवर्ड दलित के जो बच्चे हैं वो पढ़ने में तेज होते हैं, है ना, उनको मौका नहीं मिलता है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। हमारे बहुत सारे बच्चे, हमारे बैकवर्ड दलित बहुत सारे बच्चे हैं जो MA BA करके आज सड़क छाप जैसे कि रोड छाप हो गए हैं, कहीं फैक्ट्री में जाकर के 1000-2000 के महीने पर, 20,000 के महीने पर कमा रहे हैं। ये क्या कारण है? ये सब कहीं ना कहीं हमारे सरकार की मतलब की भेदभाव का शिकार है, इसलिए यूजी कानून जरूरी है और मैं इसका भरपूर समर्थन करता हूँ। जी, अगला मेरा सवाल है, हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बड़े बड़े पदों पे अपर कास्ट के लोग ही बैठे हुए हैं, कहते आप उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चों को न्याय मिलेगा, उसके तहत जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा? बहुत सुंदर सवाल किया आपने। देखिए, पहले पूर्व में मैं कहा हूँ कि देश संविधान से चलता है और संविधान में हम सबको कैटेगरी में बांटा गया है। हमको जितना परसेंट चाहिए उतना परसेंट हमको नौकरी मिला नहीं आज तक, ना बैकवर्ड को मिला, ना SC/ST को मिला, ना माइनॉरिटीज को मिला। और सदियों से हमेशा सवर्ण के हाथे में सत्ता रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, BJP की सरकार हो, और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये सभी जो है कि कहीं ना कहीं जाकर के अपनी थोड़ी स्वार्थ के चलते ये लोग मिल करके अपने ही समाज की हत्या करवाते हैं। और खास करके मैं बता दूं कि इस देश में सदियों से स्वतंत्र भारत के हुआ तब से कांग्रेस की सरकार रही और ये भाजपा की सरकार, तो कल की कांग्रेस आज की भाजपा ही है। तो सत्ता में सवर्ण है तो कहां से बैकवर्ड दलित को अधिकार देगा, बराबरी का अधिकार देगा आपको रहने का? क्योंकि सारे बड़े बड़े होते पर तो ये लोग बैठे हैं, चाहे जैसे कि वित्त मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे बड़ा बड़ा जो है कि पुलिस प्रशासन का पद हो, विदेश मंत्रालय हो, सभी पद लेकर रखा है। आप देख लीजिए, सेंट्रल कमेटी जो भारत सरकार है उसमें जो है कि जितना भी राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर जितना भी मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, उसमें जो है कि 100 में मतलब कि 90% खाली सवर्ण भरे पड़े हैं। आप खाका निकल कर देख लीजिए, उसमें कहीं हमारे बैकवर्ड दलित के लोग नहीं है। इक्का दुक्का जो है कि आरक्षण के नाम पर एगो दूगो शुल्क ट्राइब के लोग काज करते हैं। बैकवर्ड तो साफा खत्म के बराबर है। इसलिए मैं खास करके निवेदन करूंगा मैं इस देश के और बिहार प्रदेश के बहुत अधिक बैकवर्ड समाज के लोगों से कि आप लोग भरपूर समर्थन करें और ये जो है कि यूजी कानून के पक्ष में आप अपना एकता कायम रखें। हमारा और सवाल है कि अगर हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बड़े जाति के लोग पद पर काबिज है, तो हमारे बच्चे जो है, हमारे समाज के बच्चे हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा? आप कैसे मान लिए कि यूजी कानून के तहत उस पर जुर्म और अत्याचार नहीं होगा? जब न्याय के करने वाले लोग वही है, तो आपको उम्मीद है कि यूजी के द्वारा जो कानून लाया गया है, इस कानून के द्वारा उन पर ऊपर जुर्म नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, उनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं होगा, उस पर रोक लग जाएगा? सवाल तो अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि वही लोग भरे पड़े हैं। तो इसके लिए मैं खास करके यूजीसी कानून के पक्ष में जो हमारे बैकवर्ड दलित समाज के लोग हैं उनसे उनको मैं कहना चाहूंगा कि जब चुनाव होता है देश में चुनाव होता है तो देश प्रजातांत्रिक देश है, तो भरपूर तरीके से बहुजन समाज के लोगों के जो लोग होते हैं, जब तक उनकी जो है कि भागीदारी सत्ता में नहीं होगी तब तक इस कानून को भी न्याय मिलना अनुचित होगा। आपने सही सवाल किया, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग वही लोग उस पद पर। तो हम चाहेंगे जब चुनाव हो बिहार में या सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत लोकसभा विधानसभा की, तो कोशिश किया जाना चाहिए। बैकवर्ड दलित समाज माइनॉरिटी के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने समाज के लोगों की सरकार बनावे और तब जाकर के और मजबूती आएगी। आपका सवाल सही था जी। तो आप लोग देख रहे हैं बिहार लाइव। अगर यूजीसी कानून अगर इतना बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुजन समाज के लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि हर जगहों पर बड़े जाति के लोग काबिज है, तो फिर SC/ST OBC के बच्चों को न्याय मिलना क्या आपको लगता है पॉसिबल है? आप लोग क्या सुनते हैं? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। और अगला मेरा सवाल है, एक और सवाल है कि बताइए कि अगर वो लोग जुल्म नहीं करते हैं और जुल्म नहीं करते हैं तो फिर उन लोगों को डर लग रहा है क्या यूजीसी कानून से? मान लेते हैं कि हम चोर नहीं है, तो फिर हमको कानून से डर क्यों लगेगा? बहुत अच्छा बात। डर इसलिए लग रहा है सवर्ण समाज के बच्चों को और सवर्णों को, क्योंकि वो लोग जान चुके हैं कि हम लोग सदियों से जो इस भारत में और बिहार में, भारत के सभी प्रदेशों में बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी को जो सताए हैं, चाहे किसी भी तरीके से, सताने को नहीं मिलेगा। अब सताने को नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज के लोग संविधान को पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं और ये रूढ़िवादी व्यवस्था, अंधविश्वास को भी समझ चुके हैं। क्योंकि ये लोग धर्म के आड़ में जो धंधा करते आए हैं और जैसे कि सत्ता चला रहे हैं धर्म के आड़ में, ये नहीं चलाने को मिलेगा, इसलिए उनको डर लग रहा है। और जैसे खास करके मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ और एक तरीके से मैं निवेदन करना चाहूंगा उन सवर्णों से कि आप लोग आपस में अब जो पहले जो कर चुके अब सुधरने का मौका दिया जा रहा है कि आप लोग सुधरिए और भाईचारा कायम करिए।
समाज में भाईचारा कायम करके देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाइए। और क्योंकि सदियों से बाबा साहेब पूर्व में भी कहा था पंडित नेहरू और जवाहरलाल राजेंद्र प्रसाद को कि देखो पंडित नेहरू और राजेंद्र, देश चलाने वाला व्यक्ति कितना हूं जैसे कि अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन डिपेंड करेगा उसके व्यक्तित्व पर। संविधान तो मैं लिख दिया, लेकिन देश चलाने व्यक्ति पर डिपेंड करेगा। जैसे आपने सवाल किया कि कानून तो आ गया लेकिन लोग डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि अब जो है कि हमारे समाज के लोग जान चुके हैं कानून संविधान के बारे में, क्योंकि ये लोग जहां भी मिसिंग करेंगे तो ये बैकवर्ड दलित के लोग जो है कि अपने अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे और जो है कि हर संभव प्रयास करेंगे, जहां भी जाना होगा ये समाज को लड़ेंगे। इसलिए उनको डर लग रहा है। कितना देर सताइएगा, क्योंकि सदियों से एक कहावत भी है कि जब जब जो है कि जुल्म हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है कि मैंने देश के अंदर में जो है कि गोलबंद होकर के अपने अधिकार के लिए जो समाज लड़ा है उसको मिला है अन्याय। कितना सताइएगा, ये सच्चाई है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या यूजीसी कानून संपूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू होना चाहिए? इसको किसी भी कीमत पे वापस नहीं लिया जाना चाहिए, जैसे कि अपर कास्ट के लोग इस कानून के वापसी के लिए काला कानून बता रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। आप लोग अपना राय दीजिए। मैं आनंद मौर्य, जय हिंद, जय भारत।